हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारा नया नया कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल डिजाइन करना। किसी भी ऑफिस के अंदर हम वेरियस जैसे हमारे ऑफिसेज होते हैं उनके अंदर अगर मुझे कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग वहाँ पे बुलानी तो कॉन्फ्रेंस हॉल होना जरूरी। तो उसका डिजाइन अगर हम लोग किस तरीके से करते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ आपको। मैंने एक एग्जाम्पल जस्ट लाइक दिस कि एक एग्जाम्पल पिकअप किया हुआ है। अगर मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल क्रिएट करना है तो उसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या क्या हो सकती है। एक टेबल, एक कॉन्फ्रेंस टेबल, उसके आपके चारों तरफ जो आपकी चेयर्स होती हैं वो, देन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर स्क्रीन आपको जरूरत है, प्रोजेक्टर की जरूरत है, राइट। तो इस तरीके के लाइट्स आपको प्रॉपर फॉल सीलिंग वगैरह बनानी है तो वो आपको उसकी जरूरत है। तो अगर आपको कोई भी कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो आपको डिजाइन करना है तो उसमें ज्यादा कुछ फैमिलीज की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, बट एक तरीके से कैसे वो डिजाइन होएगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है। मैं अपनी खुद की तरफ से एक यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो डिजाइन करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हम रेविट आर्किटेक्चर के। यहाँ पे मैं पिकअप कर रही हूँ वॉल, वॉल बाय आर्किटेक्चर। आप थिकनेस यहाँ से सेट कर सकते हैं, उससे पहले यहाँ पे यूनिट प्रेस कर ले। यूनिट के अंदर मैंने यहाँ पे फिट फ्रैक्शन फिट 10 इंचेस यहाँ पे पिकअप कर लिया है एंड ओके। देन वॉल के ऊपर मैंने क्लिक किया एंड इसका डुप्लीकेट बना के मैं यहाँ पे वॉल 9 इंच पिकअप कर लिया है मैंने यहाँ पे, ओके। एंड देन मैंने इसकी जो थिकनेस है वो 9 इंच की प्रोवाइड कर दी। आप जो चाहें इस वॉल का मटेरियल यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं, बट वॉल का मटेरियल जैसे मैटर करता है तो आप यहाँ से जो भी आपको जिस भी हिसाब का लाइक मुझे वहाँ पे जिप्सम बोर्ड का हमें जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करना है तो वो उस तरीके का मटेरियल, क्योंकि वो साउंड प्रूफ होनी चाहिए आपका कॉन्फ्रेंस हॉल, तो इस वजह से हम लाइक जस्ट जिप्सम बोर्ड लाइक दिस मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। तो साउंड प्रूफ मटेरियल वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वेदर जस्ट लाइक दैट मुझे वुडन का वहाँ पे अंदर टेक्सचर दिखाना है वो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे जैसे जो भी मैंने यहाँ पे ओके किया, मैं फिलहाल इसको यहाँ पे ओके कर रही हूँ। बाद में हम इसका मटेरियल जो है वो पिकअप कर लेंगे। एंड मेरे को जितने भी साइज का अपना कॉन्फ्रेंस हॉल बनाना था मैंने वो बना लिया। जो भी साइज आप यहाँ पे पिकअप करना चाहे, लाइक आई जस्ट वांट टू एंड ओके। आप साइज जो भी आपके जिस हिसाब से बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाना तो आप लार्जर बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना तो उसका साइज आप रेंडमली कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसमें प्रॉपर तरीके से टेबल प्लेस करनी है। तो टेबल के लिए तो आपको यहाँ पे जस्ट लाइक दिस मुझे जो भी डिफरेंट टाइप की जो है वो टेबल जनरेट करनी है, तो टेबल के लिए मैं टेबल बना भी सकती हूँ और डायरेक्ट अगर मेरे पास कोई कॉन्फ्रेंस हॉल की टेबल है तो वो मैं यहाँ पे लेके भी आ सकती हूँ। जस्ट लाइक दिस कि मेरे पास अभी कोई अपना खुद का मैं डिजाइन बनाना चाहती हूँ वो मैं पिकअप कर लेती हूँ। न्यू फैमिली, फैमिली में आप जहां पे भी लाइक मैं फर्नीचर के ऊपर जाती हूँ क्योंकि ये फर्नीचर मैं बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे मेट्रिक फर्नीचर की फैमिली में यहाँ पे चली गई। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से एक टेबल जो है वो बना सकते हैं, लाइक दिस वन। जस्ट क्लिक इट एंड क्लिक इट एंड देन हेयर इट इज। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे जो टेबल है उसका टॉप है वो रेडी कर रही हूँ, ओके। इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। सो सॉरी, यू हैव टू क्रिएट अगेन, क्योंकि मैंने एक्सट्रूजन के अंदर ही आपको यहाँ पे मार्क कर दिया था। यहाँ से यहाँ, ओके। इनके बीच में डायमेंशनिंग करके मैं इनको इक्वल कर लेती हूँ, इक्वलिटी कांस्टेंट लगा लेती हूँ। ओके, ये इक्वलिटी कांस्टेंट हो गया आपका। यहाँ पे आपकी एमएम में यूनिट चल रही है, मैं इसको यहाँ पे फीट और इंचेस में कर लेती हूँ। वापस से एनोटेट पे जाते हैं, इधर की डायमेंशन यहाँ पे डाल देते हैं
यहाँ की डायमेंशन यहाँ डाल देते हैं। ओके, डायमेंशंस को पैरामीटर्स अगर आपको प्रोवाइड करना है तो पैरामीट्रिक कंपोनेंट्स यहाँ पे बना सकते हो। तो पैरामीटर्स में यहाँ पे डाल देते हो, लाइक मैंने इसको width width, ओके, एंड सेलेक्ट दिस वन एंड गिव द पैरामीटर हेयर। डायमेंशनल पैरामीटर हम लोग यहाँ पे देंगे, ये मैं दे रही हूँ लेंथ का, लेंथ एंड ओके। अब लेंथ एंड विड्थ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, तो अब जैसे ही इसके बीच में जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मुझे लेंथ तो इसकी 7 फीट की रखनी है और विड्थ इसकी मान लीजिए 3 फीट चेंज की रखनी है। ओके, तो मैंने इसको ओके किया जस्ट लाइक दिस। ये आपकी इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, इक्वेट जैसे आपका चेंज हो जाएगा। क्रिएट करने के दौरान मैंने यहाँ पे लिया है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के जरिए आप किसी भी शेप की यहाँ पे जो टेबल है वो बना सकते हो। मैं इसके बीच में यहाँ पे कर रही हूँ, मैं इसको लॉकिंग कर देती हूँ। ये इसके साथ में अलाइन नहीं हुआ है, लॉक दिस। ओके, इससे क्या होगा कि इसका साइज भी आपका रिशेप होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ दीज प्लेन्स। अब ये चीज आपकी यहाँ पे बन गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे एलिवेशन में जाके देखती हूँ तो ये देखिए, ये आपकी जो एलिवेशन वाला ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे बन चुका है। आप इसको यहाँ से मूव भी करा सकते हो, जितनी भी हाइट को आप जितनी भी हाइट की आपको यहाँ पे टेबल बनानी है उस हाइट तक आप यहाँ पे मूव करा सकते हो। यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए प्लेन भी लगा सकते हैं कि मुझे कितनी हाइट तक की अपनी जो है वो टेबल जो है वो बनानी है। तो आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं कि कितनी हाइट का आपका प्रॉपर पर्टिकुलर जो है, या तो ऑफसेट करके लगा लीजिए या फिर यहाँ पे ये 2 फीट चेंज की हो चुकी है आपकी, 2.5 फीट ऊपर है। ठीक है, तो करीब करीब मैं 2.5 फीट ही रखती हूँ इसको, और मैंने इसको इसके साथ में अलाइन करवा दिया इस तरीके से। और इसकी थिकनेस जो भी आप सेट करना चाहें वो थिकनेस आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, जस्ट वांट टू 3 और ज्यादा नहीं लेती मैं, 1 इंच की ले रही हूँ। ओके, ज्यादा लगभग 1 इंच 6 इंचेस, सॉरी इट्स सो सॉरी 1.5 इंच, इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पिकअप किया। अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांट टू, अभी यहाँ पे कॉपी नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको फ्लोर पे बनाया था। तो सिंपल मुझे इसी तरीके से इधर को भी बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर यहाँ पे वापस चलो, एक्सट्रूजन एंड क्लिक। इसी तरीके से आप इनको भी यहाँ से पिकअप कर सकते हो। अब ये भी आपका यहाँ पे सेम जगह पे बन गया, पिक बन गया। इनके बीच में जो भी गैप आपको रखना है वो गैप आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके रेफरेंस के लिए भी मैं प्लेन लगा सकती हूँ। प्लेन कैसे लगेगा, उसी तरीके से क्रिएट करो, रेफरेंस प्लेन पे जाओ, इन दोनों के बीच में जितना भी गैप रखना है उसी लेवल पे आप अपना प्लेन लगा दो। ओके, तो इन दोनों के बीच में लाइक आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट इट एंड आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप भी सेट कर सकते हो। ये लगभग 1.5 इंच का गैप आ रहा है। ओके, तो मैं इतना ही गैप रखना चाहूंगी और मैंने इसको जैसे सेलेक्ट किया, आप इसको यहाँ पे अलाइन करवा के इसको लॉक भी कर सकते हो। ओके, कैंसिल। इस तरीके से अगर आपकी यूनिट सेट नहीं हो रही है, वापस चलिए, ये लीजिए, ये प्लेन आया और इसको भी मैंने इसी के साथ में कनेक्ट करवा दिया ताकि एग्जैक्ट आपकी 1.5 इंचेस के गैप क्रिएट हो जाए। ओके, तो जब आप इसको यहाँ पे 3D में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का 2 लेयर्स नजर आएंगी। ये मैं टेबल का डिजाइन बना रही हूँ। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ जैसे मुझे यहाँ पे बुक वगैरह रखनी है तो मैं बुक वगैरह यहाँ पे रख सकती हूँ और यहाँ पे हमारे लैपटॉप वगैरह रखे रहेंगे। अब बारी आती है इसके लेग्स जो है वो क्रिएट करने की। आई जस्ट वांट टू, मैं या तो फ्रंट में चली जाती हूँ। फ्रंट में जाने के बाद मैं लेग्स क्रिएट कर रही हूँ इसकी, जरा हम लोग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन।
यहाँ पे लगभग 1 फीट 2 इंच से मैं ये स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे सिमिलरली हो गया। ऑफसेट लगा लेते हैं हम लोग। ऑफसेट करीब करीब मैं लगा रही हूँ 2 इंचेस, इस तरीके से। ओके, देन गो टू दिस लाइन एंड इनको मिला दो। ओके, सिमिलरली इनको भी। ट्रिमिंग एंड एक्सटेंड एक्टिवेट करो। इनको बीच में से स्प्लिट अप करो। ट्रिम हो गया एंड देन चेक। हो गया। अभी जब हम इसको साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट ये बना। मुझे एक तो ये यहाँ पे प्लेस करना था, है ना, और सिंपल इसी तरीके का यहाँ पे क्रिएट करना था। और अगर मैं इसको यहाँ 3D में देखती हूँ तो कुछ इस तरीके की टेबल जो है वो हमारी क्रिएट होती है। ओके, तो इस तरीके से भी आप टेबल जनरेट कर सकते हो। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इनके बीच में अगर थोड़ा गैप आया हुआ है हमारा, तो उस गैप को भी मैं फिल कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ व्हाट। यहाँ पे हम चलते हैं, ये हमारी टेबल हो गई। और हम लोग जैसे यहाँ पे इसको फिलअप कर देते हैं, बिकॉज स्टैंड तो करेगा ना। ऑफसेट ले लेती हूँ मैं। बाहर की ओर हो गया, ये नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ओके, now again I offset it. ओके, एंड देन चेक इट। फ्रंट में चलते हैं, ये बना है आपका। इसको मेरे को इसके और इसके बीच में फिट करना है। ये हो गया यहाँ पे। 3D व्यू देखा तो देखो इस तरीके की टेबल बनेगी। ओके, तो आपने यहाँ पे इसकी लेंथ एंड विड्थ के पैरामीटर्स तो जैसे बनाए थे, बट अभी मुझे इसके मटेरियल के पैरामीटर्स भी बनाने हैं, तो दोनों के इकट्ठे ही बना लेते हैं। क्लिक किया, क्लिक किया एंड इसका पैरामीटर मैं डाल देती हूँ टॉप मैट। ओके, अगर इसका आपका अनसेलेक्टेड था तो इसको भी सेम कैटेगरी में आप डाल सकते हो, टॉप मैट में। सिमिलरली इसका भी अगर आप सेम डालना चाहते हो तो इसका भी सेम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट टॉप मैट। मुझे इसका लेग्स का अलग करना है, तो आप यहाँ पे लेग्स मटेरियल, ओके एंड ओके। तो यहाँ पे सबके मटेरियल्स बन गए हैं। यहाँ पे हम इसको रियलिस्टिक करके देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके की हमारी टेबल नजर आ रही है। टेबल हमारी बन गई है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। हम सॉरी सेलेक्ट, यहाँ से हम प्रॉपर्टी में चले गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद अगर मुझे लेग्स का मटेरियल कुछ आई जस्ट वांट टू थोड़ा मटैलिक टेक्सचर मुझे डालना है, तो यहाँ पे मटैलिक है नहीं।
मैंने यहाँ पे पिकअप किया और मुझे कुछ इस तरीके का, नॉट लाइक दिस, मुझे यहाँ पे हमारा मटेरियल लाइक दिस, थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी, इस तरीके का बेस मेटालिक टाइप का मुझे यहाँ पे टेक्सचर चाहिए था, वो मैंने अप्लाई कर दिया। एंड ओके एंड ओके एंड अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना था, एक और नया मटेरियल वुडन हम ले लेते हैं, कोई अच्छा सा टेक्सचर यहाँ पे ले लेते हैं वुडन का। लाइक आई जस्ट वांट टू दिस वन, मैंने पिकअप किया इसको। सॉरी, मैंने इसी में डाल दिया ये। इस तरीके से ओके। तो ये हमारी बन गई है ना फैमिली। सेव कर दो। कॉन्फ्रेंस टेबल सेव, सेव हो गई है। अभी हम इसको ले जाते हैं लोड इनटू द प्रोजेक्ट। लोड इनटू जो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग गए हैं, क्लोज भी कर दिया मैंने इसको साथ साथ में। यहाँ पे मेरी टेबल आ गई है, मेरे को यहाँ पे प्लेस करना है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हमने कॉन्फ्रेंस हॉल ले लिया है, मैं इसको साइज थोड़ा सा रिसाइज कर देती हूँ। इतना ज्यादा बड़ा हमारा रिक्वायरमेंट नीड नहीं है, बट आप टेबल का भी साइज बढ़ा सकते हो, बट मुझे इतना ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो आई जस्ट सेलेक्ट इट एंड ओके, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इस टेबल को मैंने प्लेस किया। प्लेस कर दिया है मैंने इस टेबल को। यहाँ पे अब मेरा जो है वो चेयर प्लेस करने का ऑप्शन आता है। ओके, चेयर प्लेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में, लोड फैमिली में, एंड देन यू हैव टू चूज योर चेयर एंड ओपन। ओपन करने के बाद में ही आपकी इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे कंपोनेंट पे क्लिक कीजिए, ये आपकी चेयर आ गई। मुझे यहाँ पे इस तरीके से चेयर को प्लेस करना है। मैं जिस हिसाब से भी यहाँ पे प्लेसमेंट देना चाहूँ प्रॉपर गैप के ऊपर, यहाँ पे मैं जो चेयर्स है वो अपनी प्लेस कर सकती हूँ। ओके, लाइक आई जस्ट वांट टू प्लेस हियर एंड सेलेक्ट दीज एंड मिरर। ओके, तो आप देख सकते हैं इसको 3D के अंदर थोड़ा सा हाइट हम SA प्रॉपर तरीके से कर देते हैं इसको। तो अगर मैं इसको HH किए रखती हूँ, ये देखिए हमारे टेबल के साथ में जो चेयर्स है वो प्रॉपर तरीके से प्लेस हो गई है। ओके, तो जो आपका यहाँ पे जो टेक्सचर दिख रहा है इसका थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको सेलेक्ट करके हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसके टेक्सचर जो अप्लाई कर देते हैं, सीट का मटेरियल हम लोग डाल देते हैं करीब, आप चाहे तो इसको फैब्रिक में भी डाल सकते हैं, चाहे तो आपको इसको फर्दर जो आपके दूसरे होते हैं मटेरियल्स उनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आई जस्ट वांट टू प्लेस इस तरीके से मैं प्लेस करना चाहूंगी। ये थोड़ा सा फैब्रिक टाइप में है और इसको मैं प्लेस करना चाहूंगी मेटालिक। जस्ट मैंने यही पिक कर लिया, तो सबका लगभग यहाँ पे चेंज हो गया है ना। ये आपका चेंज होके आ गया है। अभी ये पूरा का पूरा हमारा ये तो प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। अभी हम लोगों को आना पड़ेगा डायरेक्ट फ्लोर प्लान पे। यहाँ पे आप फ्लोर अप्लाई कर दो जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्लोर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। फ्लोर का मटेरियल भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू पिक एंड गिव द फ्लोर मटेरियल एंड फ्लोर मटेरियल में मैं कुछ डिफरेंट चूज करना चाहूंगी। I just want to I just want to place this type of carpet tiles and this one and apply and this one. Okay, तो जब हम इसको 3D में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको नजर आएगा।
अभी क्या करना है मुझे यहाँ पे जो यहाँ पे मटेरियल देना है, जो हमें यहाँ पे इन वॉल्स का मटेरियल अप्लाई करना है बेसिकली। मैं यहाँ पे वॉल्स का मटेरियल जो है लाइक थोड़ा जिप्सम बोर्ड फॉर्मेट में दे देती हूँ। तो सर्च कर लेती हूँ जिप्सम, जस्ट लाइक दिस, जिप्सम वॉल बोर्ड। ओके, और मैंने इसको यहाँ पे ये अप्लाई किया एंड ओके एंड ओके एंड डन। उसके बाद हम 3D में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का अप्लाई हो चुका है। अभी हमें प्लेस करने हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या प्लेस होंगे, यहाँ पे मुझे प्रोजेक्टर स्क्रीन लगानी है, यहाँ पे प्रोजेक्टर प्लेस करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो बहुत ही आसानी से। यू हैव जस्ट गो टू द इंसर्ट लोड फैमिली। लोड फैमिली में जस्ट आई जस्ट वांट टू प्रोजेक्टर स्क्रीन, मैंने यहाँ पे पिकअप किया। पिकअप करने के बाद में यहाँ पे कंपोनेंट्स में आ गए और यहाँ पे अपने प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन है वो प्लेस कर दी ऑन द सेंटर यहाँ पे। ओके, जस्ट जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ से आप इसकी जो केस की विड्थ एंड केस की हाइट है वो तो आपकी यहाँ से हो जाएगी चेंज। ये जो है ना, ये इस केस का ये जो आपका डिफरेंस होता है, यहाँ पे मैं इसको 6 इंच का ही रखती हूँ। ओके, अगर इसको थोड़ा ज्यादा नीचे करना है तो फिर उसके लिए आपको एडिट फैमिली के अंदर यहाँ पे जाना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू स्ट्रेच इट। यू पहले तो आपको यहाँ पे इसके एलिवेशन में आना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके आपको मूव करवाना पड़ेगा। मूव करवाने के बाद में इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव द कॉन्स्टेंट। जितना भी लंबा आपको यहाँ पे स्ट्रेच अप करवाना है करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे हो गया है। आप इसका जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर इसका मटेरियल वगैरह आपको यहाँ पे पिकअप करना है। जस्ट वांट टू पिक द मटेरियल हेयर। मटेरियल आप यहाँ पे, मुझे थोड़ा प्लास्टिक फॉर्मेट में रखना है तो मैंने प्लास्टिक फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई किया। ये सिर्फ ऊपर का आपका जैसे मटेरियल अप्लाई हुआ है, अंदर इसके अंदर पैरामीटर्स नहीं डाल रखे थे मटेरियल के। यू जस्ट सेलेक्ट इट एंड गो टू द मटेरियल। यहाँ पे स्क्रीन आ रहा है, वैसे प्रॉपर स्क्रीन का मटेरियल रख रखा है इन्होंने, तो आप स्क्रीन के मटेरियल में यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं जो भी चेंजमेंट करना है। लाइक मुझे इसको व्हाइट स्क्रीन दिखाना है तो आप यहाँ पे इसको व्हाइट स्क्रीन यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने इसको लोड इनटू द प्रोजेक्ट कर दिया। ओके, तो स्क्रीन जब आपके रेंडर होगी उस दौरान आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये चीज हो गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मुझे प्लेस करना था प्रोजेक्टर। ये तो स्क्रीन की थी मैंने, यहाँ पे मैं होम सिनेमा वीडियो प्रोजेक्टर प्लेस कर रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पे प्रोजेक्टर आया, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। 3D में देखते हैं तो वो नीचे प्लेस हो गया है। इसको मुझे एलिवेशन देना पड़ेगा। लगभग 7 फीट की अगर मेरी ये हाइट है, सॉरी दिस इज नॉट 7 फीट, एक्चुअली 2 फीट 6 इंच। ये देखिए यहाँ पे प्लेस हो गया इस पे। ठीक है, जबकि टेबल की हाइट थी वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी इसके ऊपर यू जस्ट वांट टू प्लेस द लैपटॉप एंड सच लाइक दीज थिंग्स। अगर मुझे प्लेस करने तो मैं यहाँ पे आसानी से प्लेस कर सकती हूँ। तो गिव द बेटर व्यू ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल।
इसको प्लेस किया, ये भी आपका थोड़ा डाउन में जाके लगा होगा, इसको भी एलिवेशन की जरूरत है। If I just go in the elevation view and in the wireframe, तो ये देखिए, ओके, तो यहाँ पे प्लेस हो गया है दिस वन। अभी मुझे और क्या प्लेस करना है, मुझे प्लेस, आई जस्ट वांट टू प्लेस प्लांट्स, pick the plant and place it। ये कुछ इस तरीके का प्लांट्स हमारा प्लेस हो गया है, ओके। देन उसके बाद में मुझे यहाँ पे जो प्लेसमेंट देनी है, लाइक आई जस्ट वांट टू प्लेस कॉफी मग, pick it and place it। जो आपका सेलेक्टेड है उसको पहले से, या तो पहले से ही आप एलिवेशन दे दो, या तो फिर उसको यहाँ पे बाद में प्रोवाइड करना पड़ता है। Here it is। Oops, I just offset it ना। अगर आप लेवल लगा लेते हैं इसके ऊपर तो वेल एंड गुड है, बिकॉज इसमें प्रॉपर जो, देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट हो नहीं पाता है, तो अब या तो आपको उसको मूव कराना पड़ेगा, ओके, या फिर आपको लेवल लगाना पड़ेगा। अब ये प्लेस हो गया हमारा, कॉपी इट, मल्टीपल कॉपी करा लेते हैं। चाहती तो इसको थोड़ा सा रोटेट भी करा के रख सकती हूँ, एंड देन यू जस्ट हैव टू प्लेस इन द डिफरेंट मैनर। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉफी मग्स जो है वो प्लेस करते हैं ताकि अच्छा अपेयरेंस आपका नजर रखे आए। और इस साइड मुझे ये विंडो, ये वाला इस तरीके से ये वाली ग्लास हमारा ना लगा के मैं यहाँ पे स्टोर फ्रंट यूज कर लेती हूँ। आई जस्ट यूज द स्टोर फ्रंट, ओके। देन 3D, ये देखिए, ओके। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे व्यू जो है वो जनरेट हो चुका है। मुझे यहाँ पे थोड़ी वर्किंग करनी है, लाइक आई जस्ट वांट टू, थोड़ा सा पैटर्न बनाना है मुझे, कोई अच्छा सा, या फिर हम बुक शेल्फ टाइप कुछ बना सकते हैं, प्रॉपर तरीके से पोर्ट्रेट्स टाइप में यहाँ पे कुछ प्लेस कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा पर्टिकुलर डिजाइन बनाना है, तो मैं मॉडलिंग प्लेस में जाके यहाँ पे कुछ डिजाइन यहाँ पे बना सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ जेनरिक।
one fit, give the proper placement. Then again, I just want to create one more. Sorry, I had just copied. Move it and then resize it. And then place it in a proper manner. तो इस तरीके से आप यहाँ पे फर्दर जो डिजाइन, जैसे मैंने एक तो ये चीज बना दी है आपकी यहाँ पे, थिकनेस 1 फीट है, 3 इंचेस, मटेरियल, कलर। कुछ इस तरीके से आप पोर्ट्रेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो किस तरीके से आप यहाँ पे वर्किंग करेंगे वो आपका यहाँ पे आता है। फिर मैं चलती हूँ वापस अपने लेवल के ऊपर। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जो चीजें हैं वो अप्लाई हो चुकी है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसकी सीलिंग और डिजाइन करनी है। सीलिंग के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सीलिंग के ऊपर, एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑन दिस। जैसे ही वो अप्लाई होती है आपको 3D में नजर आएगा कि सीलिंग जो है वो आपकी अप्लाई हो चुकी है, बट इसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन है। तो आप इसका जो लेवल है वो प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने जो आपके एलिवेशन के अंदर लेवल है उसको आप यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर गैप, मैं इसको यहाँ पे 10 फीट लेना चाहूंगी। 10 फीट लेने के बाद में जब मैं इसका 3D देखती हूँ तो अभी भी यहाँ पे कुछ ज्यादा, ये जो हमने पोर्ट्रेट अप्लाई किया कुछ ज्यादा ही हमने यहाँ पे अप पे प्रोवाइड कर दिया, सॉरी अप पे प्रोवाइड कर दिया, तो इसको थोड़ा डाउन में लेके आना पड़ेगा। डाउन में ले आते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरीके से आपका जो यहाँ पे डिजाइन है वो पूरा का पूरा यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर आपका यहाँ पे ये वाली जो वर्किंग है ये भी आपकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मुझे आपका सीलिंग का जो हाइट है वो मुझे देनी पड़ेगी। वैसे प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 8 फीट 6 इंच या 8.5 फीट या 8.5 फीट या 8 फीट 3 इंच के आसपास हमारी जो सीलिंग है उसकी हाइट होती है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से या तो मुझे इसको मूव करवाना पड़ेगा। आई जस्ट गो टू द राइट एंड सेलेक्ट दिस एंड देन आई जस्ट मूव दिस। तो हम थोड़ा मूव करवा लेते हैं इसको नीचे। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा डिजाइन हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका हो चुका है अप्लाई। अब मेरे को इस सीलिंग के ऊपर जैसे मुझे अपना मटेरियल देना है, या तो मैं जैसे अगर मैं इसकी कॉन्फ्रेंस की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का जो मटेरियल अपना दे सकती हूँ सीलिंग के अंदर। तो सीलिंग यहाँ पे आपकी अप्लाई होगी किस तरीके से, यहाँ पे आपका जो भी आपकी कोड लाइट अगर आपको बनानी है, जैसे लाइक दिस इस एग्जांपल के अंदर दिख रहा है आपको बीच में जो है वो आपका वुडन का वर्क है, इधर साइड में पूरा का पूरा आपका वाइट वर्क है। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोड लाइट यहाँ पे आप बना सकते हो। तो चलिए हम बना लेते हैं अपनी कोड लाइट भी इधर को। यहाँ पे मैं इसका मटेरियल दे देती हूँ। न्यू मटेरियल, I just pick this, apply it. Okay, similarly for the top also मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये मेरा अप्लाई हो गया। अभी मुझे इसका डाउन सीलिंग बनानी है तो आपको वापस से जाना पड़ेगा सीलिंग लेवल के ऊपर, और फिर यहाँ पे वापस से आपको सीलिंग बनानी पड़ेगी विद द स्केच सीलिंग टूल। अभी आपको यहाँ पे किस तरीके से बनानी है, मुझे यहाँ पे यहाँ तक बनानी है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बनाना चाहते हैं ऑफसेट के थ्रू। यहाँ पे आई जस्ट वांट टू 2 फीट बट नेगेटिव 2 फीट, 2 फीट, एंड मैंने यहाँ पे पिकअप किया एंड देन। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा मैंने जो सीलिंग का वर्क था वो मैंने यहाँ पे कर लिया है। किस तरीके से यहाँ पे सीलिंग डिजाइन होती है हमारी। आई जस्ट वांट टू रोटेट दिस एंड दिस सच लाइक दीज। यहाँ पे लाइट्स आपको डायरेक्ट फेस पे क्लिक करनी है, यहाँ पे आपका लाइट का जो वर्क है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सीलिंग के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।
और अगर आपको इसी चीज़ के रिगार्डिंग इन डेप्थ अगर आपको सीखना है तो आप के रिगार्डिंग अगर आपको कंसल्ट करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस रूम है वो रेडी कर लिया है। अब बस मुझे यहाँ पे एक कैमरा प्लेस करके 3D व्यू लेना है। यहाँ पे जो मैंने जैसे जैसे मैं यहाँ पे एचआर कर देती हूँ इस तरीके से मेरा ये मेरा जो कॉन्फ्रेंस रूम है ये रेडी हो गया है। मैं इसका जो डोर है वो ओपन करना चाहती हूँ इन दिस साइड। तो मैं यहाँ पे डोर भी प्लेस कर देती हूँ जस्ट लाइक दिस। आई जस्ट वांट टू प्लेस इट हियर। यहाँ पे मुझे कैमरा प्लेस करना है तो मैंने यहाँ पे कैमरा पिकअप किया एंड जस्ट आई जस्ट प्लेस हियर। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैमरा प्लेस कर सकते हैं एंड फर्दर आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं कि किस तरीके का आपने यहाँ पे व्यू जो है वो रेडी किया है। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे बनाया, इसको यहाँ पे रियलिस्टिक किया, एक एक चीज करके हमने मटेरियल जो है वो सेट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट एंड इस वाली सीलिंग को जो मैं मटेरियल देना चाहती हूँ वो मटेरियल मैं देना चाहती हूँ वुडन मटेरियल। तो मैंने यहाँ पे वुडन पिक किया हुआ है। आई जस्ट वांट टू पिक इट हेयर। मेरे को ये वाला या फिर मुझे कोई डिफरेंट टाइप का वुडन मटेरियल चाहिए तो मैं यहाँ पे जा सकती हूँ डायरेक्ट एंड आई जस्ट क्लिक इट हेयर। और मुझे जो वुडन टेक्सचर चाहिए वो कुछ इस तरीके का चाहिए और मैंने यहाँ पे पिकअप कर लिया एंड आई जस्ट अप्लाई इट एंड यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर देती हूँ इसी टाइप के वुडन टेक्सचर को। तो ये देखिए हो गया अप्लाई। अभी मुझे यहाँ पे रेंडर करना है। रेंडरिंग के बाद जो आपकी हम लोग उसके लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं सेट कर लेती हूँ लाइक मुझे मीडियम करना है हाई करना है। यहाँ पे मुझे लाइक इंटीरियर का आर्टिफिशियल ओनली करना है या फिर इंटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल बोथ करना है। मैंने यहाँ पे पिकअप कर लिया है। फिर मैं यहाँ पे इसको रेंडर पे पिकअप करती हूँ तो यहाँ से मेरी रेंडरिंग स्टार्ट होती है। इट टेक्स ए शॉर्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा आपको रेंडर होने में। यू जस्ट हैव टू सेट द पिक्सल्स ऑल्सो। बट अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये देखिए आपका रेंडरिंग पे ये स्टार्ट हो गई है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो तब तक हम वेट कर लेते हैं।